हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। आई एम 14 ईयर्स ओल्ड। आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्लापर। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। My mother name is Mrs. Seema Thakur. She is a teacher. My father name is Mr. Jogendra Thakur. He is a supervisor in Gavin Company of Bangalore. जब मैं छोटी थी मेरे को डांस करने का बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि मैं डांस में ही अपना करियर बनाऊं। मेरे को डांस करना बहुत पसंद है। डांस मेरा पैशन है और मैं चाहती हूँ कि मैं डांस सिखाऊं और सीखने के लिए भी जाऊं। मेरी बहुत सी हॉबीज़ है पर मेरे को डांस करना बहुत पसंद है। मेरी हॉबीज़ डांसिंग, सिंगिंग, रैपिंग और कबड्डी खेलना और बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना। मेरी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम मानवी है और वो 6th क्लास में पढ़ती है। वो 11 साल की है। मैं उसे डांस भी सिखाती हूँ। वो भी अच्छा डांस करती है। डांस करना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब डांस करती हूँ तो मैं डांस में खो जाती हूँ। मैं स्कूल में भी बहुत से कॉम्पिटिशन्स में भाग लेती हूँ और ज़्यादातर मैं डांस में ही लेती हूँ क्योंकि मेरे को डांस करना बहुत पसंद है और सभी मेरा डांस देखकर बहुत खुश होते हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार, प्रधानाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्लापर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे स्कूल की ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल की एक छात्रा जो है वो डीडी पंजाबी के टैलेंट का महासंग्राम के लिए जो है वो सिलेक्ट हुई और उसने 4th राउंड क्लियर कर लिया है। मैं अपनी विद्यालय परिवार की ओर से उस बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य के लिए और उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस ग्रामीण क्षेत्र से जो है इस बच्चे को प्रतिभा दिखाने का मौका मिला
मैं डीडी पंजाबी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के टैलेंट को जाना और समझा और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रमिला सैनी है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिलापर में एज अ टीजीटी मेडिकल हूँ। राधिका क्लास 9th की स्टूडेंट है और ये डांस में बहुत ही अच्छी है। मैं इस स्कूल में 3 महीने से कार्यरत हूँ और मैंने इसकी परफॉर्मेंस लास्ट टाइम एनुअल फंक्शन के टाइम जो है देखी थी, तो इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। तो मेरी बेस्ट विशेस इसके साथ है कि ये जो भी प्लेटफॉर्म में आगे परफॉर्म करने जा रही है वो उसमें अपना बेस्ट दे और जीत के आए। ये डांस के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छी बच्ची है। कोई भी इसकी क्लास टेस्ट या फिर जो भी इसका एनुअल में मार्क्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जो मैंने इसका रिकॉर्ड देखा। तो मेरी बेस्ट विशेस इसके साथ है, इसकी फैमिली के साथ है कि ये बहुत ही अच्छा करे। राधिका जो है KKHT के फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। तो हम सब स्टाफ मेंबर्स की तरफ से, प्रिंसिपल सर की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं इसको कि ये वहाँ से जीत कर ही वापस आए। कितना होगा? 1। तो किसी घटना के होने की प्रक्रिया जो है अगर 100% है तो उसको बोलेंगे हम उस घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। अगर कोई घटना जो है ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? राधिका 0। कितनी होगी? तो 0.05 है। और कोई बच्चा बता सकता है किसी घटना के ना होने की प्रक्रिया कितनी होगी? कितनी ना होने की? दोनों का सम एक कितनी होने की दी है तो ना होने की कितनी होगी? तो 1 में से लेस करेंगे हम इसको, ना होने वाली को, तो ये कितनी आएगी? बोलो जल्दी बोलो। ना होने की कितनी आएगी? कितनी आएगी? 0.95। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया? एक डाई के ऊपर जो है कितने फेस होते हैं? टोटल फेस कितने होते हैं? जो डाई जो आती है वो किस आकार की होती है? डाइस किस आकार की होती है? क्यूब के आकार की होती है। किस आकार की होती है? क्यूब के आकार की होती है। तो उसमें जो है 1 to 6 जो है फेस होते हैं। तो 1 A की वैल्यू होगा, 2 A की वैल्यू होगा, 3 A की वैल्यू होगा और इस तरह से 6 तक हो गए। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6 हो गए। तो किसी एक फेस आने की प्रक्रिया कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। कितनी होगी? 1/6। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6 आने की हर एक जो है एक वरी है 1/6। कितनी होगी? 1/6। इसी तरह से अगर हम जो एक पॉइंट जो है टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स है? 2। कौन कौन से आउटकम्स होंगे? हेड होगा या टेल है। तो आप क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू राधिका इक्वल टू 1/2। इस तरह से आप जो है 2 पॉइंट जो है टॉस करके भी कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट जो हम टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स होंगे? कितने होंगे? आउटकम्स कितने होंगे? 4। कितने आउटकम्स होंगे? 4 आउटकम्स। कौन कौन से होंगे वो? अगर 2 पॉइंट जो एक साथ हम फेंक रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो हो सकता है दोनों पॉइंट के ऊपर हेड आए, हो सकता है दोनों पॉइंट के ऊपर टेल आए, हो सकता है एक के ऊपर हेड आए और दूसरे के ऊपर टेल आए, और ये हो सकता है पहले टेल आए तो हेड आए। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? 4। कितने हुए?
रह के भी डांस सीखती हूँ। मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है और वो मेरे को कहते हैं कि तुम पार्ट लो, हम तुम्हारा साथ देंगे। और मेरी सारी फैमिली में ऐसा कहते हैं कि तू बहुत आगे जाएगी और डांस को नहीं छोड़ना है, डांस को करते रहना है और सीखते रहना है, हम तुम्हारा साथ देंगे। मेरी बेटी का नाम राधिका है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी फाइनल में पहुंच चुकी है। इसके लिए मैं KKHD वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मेरी बेटी के टैलेंट को देखकर उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। जब भी हम कहीं अपने रिश्तेदारी में जाते हैं तो राधिका घर का सारा काम करती है, भैंसों को पानी पिलाती है और घास वगैरह भी डालती है और मेरा किचन में भी हाथ बंटाती है। बहुत हेल्पफुल लड़की है। जैसे जब भी हम इसको देखते हैं तो फ़ोन पे ये हर टाइम डांस सीखती रहती है। इसका जो मेन एम है तो ये चाहती है कि मैं डांस में पार्टिसिपेट करूं और डांस में अपना कैरियर बनाऊं। जब भी हम इसको देखते हैं तो ये इसका जो मेन ये है तो ये सोचती है कि मैं हर टाइम डांस ही करती रहूं। हर टाइम जैसे टीवी देखना, टीवी में गाने लगा कर भी ये डांस ही करती रहती है। और जैसे किचन में हाथ बंटाती है तब भी इसका हर टाइम डांस में ज़्यादा ध्यान होता है। तो चलो हम हर एक माँ बाप ऐसा ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके अपने ज़िंदगी में कामयाब हो। हमारा जैसे जो बच्चों की जो एम होता है, जो जिसमें भी वह बच्चा आगे जाना चाहता है उसके हमारा तो यही है कि जो इसका उद्देश्य है इसका पूरा हो गया। अभी KKHD के फाइनल में पहुंच चुकी है तो हमारा भगवान से यही दुआ है कि ये फाइनल से जीत कर वापस आए और हमें बहुत ही प्राउड हो इसके ऊपर, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश और मंडी का नाम रोशन करें।
कुमार ठाकुर है। मैं राधिका का पापा हूँ। मैं कर्नाटका में एक जॉब करता हूँ। मेरी बेटी किसमें कितना है दम में फाइनल में पहुँच चुकी है और मैं यही आशा करता हूँ कि मेरी बेटी फाइनल भी जीते। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेश कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला रोड से। मैं हर माँ बाप को संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को इस कामयाबी तक पहुँचाए और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी बच्ची फाइनल में जीत कर आए और हमारे हिमाचल का नाम रोशन करें। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं राधिका का बड़ा भाई हूँ। इसका डांस में बहुत क्रेज था। जैसे हम ड्यूटी से आते थे तो ये खेल कूद में लगी रहती थी। खेल कूद इसमें डांस करना और कुछ न कुछ एक्टिविटी करती रहती थी। हम इसको देखते थे तो ये अपना करती रहती थी डांस वगैरह, तो हमें अच्छा लगता था और ये इसी फील्ड में आगे जा रही है और हम आशा करते हैं कि ये फाइनल तक पहुँचे और अपना नाम रोशन करे और हमारा भी और हिमाचल का भी। धन्यवाद।
है। मैं राधिका की भाभी हूँ और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटी 5th राउंड में पहुँच चुकी है। और ये गांव में बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि ये चीज़ें गांव में बहुत कम होती है। और जैसे मतलब कोई देख लेता है कि कैसे डांस करे तो मतलब हंसी मजाक की बातें मनाते हैं। जैसे ये अभी भी हम देख रहे हैं कि जैसे पहुंच गई तो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए सच में ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि गांव में ये चीज़ें बहुत ही कम होती है। और हमें बहुत ही खुशी है कि हमारी राधिका 5th राउंड भी जीत के ही आए। हमें यही भगवान से दुआ करते हमारे साथ पहले से ही जैसे फ्रेंडली ओके रहती है। और मतलब जब भी वो बात करती है तब डांस की बात करती रहती है कि भाभी मैं जीत जाऊंगी, मतलब मैंने जाना है, आगे डांस में जाना है, मेरी बहुत ही ख्वाहिश है। मतलब सभी उसको सपोर्ट करते हैं। पहले तो जैसे भी हमारे यहाँ मतलब आमा दादा है इसके, तो वो मतलब हंसते हैं कि ऐसी मतलब ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है इनके लिए क्योंकि बुजुर्ग है। हमारे लिए भी अभी मतलब बहुत ही वो है कि मतलब अनकंफर्टेबल जैसी है बात है, मतलब क्योंकि गांव में ये बहुत ही कम होता है। तो फिर मतलब हंसते थे इसको कि बस डांस ही करती रहती है। जैसे खाना लेने जा रही है ना, जैसे ऊपर किचन में जाएगी खाना खाने तो डांस करते ही आएगी। फिर उसको मतलब डांटते थे कि ये डांस ही करती रहती है हरदम में। अब ये 5th राउंड में पहुंच गई तो हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जीत कर ही आए, हमारे हिमाचल का नाम रोशन करें। बहुत तेज दायरा में मेरी बेटी जीत के आओ, हमारे गांव का रोशन करे। जब हमारे स्कूल में आए थे KSD वाले तब मेरे को ऐसा था कि मेरे को जाना है आगे। और मैंने मम्मा पापा को भी बोला कि मैं जाना चाहती हूँ और मैं ऑडिशन दूंगी। और मैंने 4 राउंड क्लियर करके मैं 5th राउंड तक पहुँच गई हूँ। मैं भगवान से एक कृपा करती हूँ कि मैं 5th राउंड जीत जाऊँ और अपने मम्मा पापा को प्राउड फील करवाऊँ। और मैं KSD वालों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया, यहाँ तक उन्होंने मेरा टैलेंट देखा और मेरे को आगे तक भेजा और 5th राउंड तक। तो मैं उनका थैंक कहना चाहती हूँ उन्हें।
from the noises of the modern world. He wants to build there a small cabin. He will grow vegetables here, this cabin. He will also have a hive for the honeybees. What he hears and sees there and its effect on him. The poet hears the cricket song these in the evening. He hears the song of the linnets at the midnight. He sees the stars shining in the sky. All these beauties of the nature bring peace to him. What he hears in his heart's core. Even when he is far away from Innisfree, the poet hears the lake water lapping with the shore. He hears this sound in his heart's day and night. He wants to go to Innisfree. Where is the poet at this time? He is in London. Do you think the days? Innisfree is an actual place. The poet had spent his childhood on this place, so the beauty of that place is haunting him. He hears the lake water. He feels that it is calling him to come back to Innisfree. Meena asked her friend, "Do you think your teacher will come today?" Meena asked her friend if she thought KKST के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वरुण बंसल का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिन्होंने मेरा टैलेंट देखा और मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, उनके लिए धन्यवाद।